सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक भक्त जी ने प्रश्न किया है कि अनुष्का जी, ये 16 संस्कार क्या हैं और ये अपने जीवन में क्यों आवश्यक हैं, ये क्यों किए जाते हैं? तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिए। आखिर हम लोग दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम अपने संस्कारों को ही नहीं जानते। तो ध्यान से सुनिए। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जन्म लेने के, पैदा होने के पहले ही हो जाते हैं। अब ये जो है गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है कि जिस संस्कार के माध्यम से जीव गर्भ में आता है उसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, जिसको हम लोग केवल एक सुख भोग समझते हैं। लेकिन अगर इसको हमारे शास्त्रों में जैसा कहा गया है, उस शास्त्र के विधि से किया जाए तो एक यज्ञ का फल देता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध कामो स्मी भरतर्षभ। माने धर्म के अविरुद्ध, माने शास्त्रों के अनुसार जो काम है वह भी भगवान स्वरूप है। काम भोग भी यदि धर्म के अनुकूल है तो वह भी परमात्मा का स्वरूप है। तो ये गर्भाधान संस्कार होता है। उसके बाद दूसरा है पुंसवन संस्कार, जो कि 4 महीने पे होता है। फिर तीसरा जो है सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 6 महीने पे होता है। ये 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग पैदा होते हैं तो चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, 5वां नामकरण संस्कार, 6वां निष्कर्मण संस्कार, 7वां अन्नप्राशन संस्कार, 8वां चूड़ाकर्म संस्कार, 9वां कर्ण वेद संस्कार, 10वां विद्यारंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार और 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और 16वां है महाराज अंत्येष्टि संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं जीवन में।
और इन संस्कारों को जो मानता है उसको इस लोक से परलोक तक कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। तो पुंसवन का मतलब क्या होता है? तो पुंसवन का मतलब है पुत्र रूप में वह जन्म ले, इसके लिए होता है। तीसरा है सीमोंतोनयन संस्कार। ये संस्कार इसलिए होता है कि पुत्र और माता दोनों सलामत रहें, दोनों में प्रेम बना रहे, उनको कोई कष्ट न हो। चौथा होता है जात कर्म संस्कार। इसका मतलब कि हम किस परिवार से हैं, और इसी के साथ ही बच्चे के साथ पिता के संबंधों को भी दर्शाया जाता है। पांचवा है नामकरण संस्कार, मतलब नाम रखा जाता है उसमें। छठवां है निष्कर्मण संस्कार। इसका मतलब है बच्चे को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन कराना। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, मतलब बच्चे को अनाज खिलाना। आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मुंडन संस्कार। नौवां है कर्णवेद संस्कार, माने कानों में आभूषण धारण कराना। 10वां है, इसका मतलब है कि बच्चे को, ये बच्चे के अंदर उत्साह लाना कि अब आपको विद्यालय जाना है पढ़ने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए। 11वां उपनयन, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जनेऊ संस्कार। 12वां है वेदारंभ संस्कार, माने वेद पढ़ना, गुरुकुल में जाके या विद्यालय में जाके, जो भी कहें, पढ़ना, उसको हम लोग वेदारंभ संस्कार कहते हैं। 13वां है केशांत संस्कार। केशांत का मतलब क्या होता है? विद्या पूरी करने के बाद अपना बाल बनवाना, घर आने के समय, माने मेंटेन होना विवाह के लिए। 14वां है समावर्तन संस्कार, माने विद्या पूरी होने के बाद गुरु से आज्ञा लेके और घर वापस आना। और 15वां है विवाह संस्कार, और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि माने व्यक्ति का दाह संस्कार, ये अंतिम संस्कार होता है, व्यक्ति का दाह संस्कार। तो इन 16 संस्कारों से ही चीजें होती हैं, इसीलिए ये 16 संस्कार आवश्यक है, अति आवश्यक है। पहला मलापनयन, दूसरा अतिशयाधान, तीसरा कार्यांतर योग्यता बाधकत। मलापनयन का मतलब क्या है? कि जो हमारे अंदर की कमियां हैं, उन कमियों को मिटाया जाता है
और अतिशयाधान के द्वारा हमारे अंदर कुछ गुण डाले जाते हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं। और कार्यांतर योग्यता, उसका मतलब होता है हमारे जीवन में हमको कर्म कैसे करना चाहिए, उसकी योग्यता दी जाती है। ये संस्कार 3 प्रयोजन है। इन 3 प्रयोजनों से मानव के संस्कार होते हैं और ये केवल मानव जीवन में ही संभव होता है, क्योंकि तमाम योनियों में हम लोग जब जाते हैं तो उन योनियों में तो हमको संस्कार मिलता नहीं। कौन संस्कार देगा? पशु थे, नहीं मिला। और जब मानव बने तो इन संस्कारों के द्वारा पशुत्व व्यवहार समाप्त हो जाए और हम लोग शुद्ध मानव बन जाएं, हमारे अंदर मानवता आ जाए। इसलिए ये संस्कार दिए जाते हैं और इसलिए संस्कार अति आवश्यक है। और जो लोग भी इन संस्कारों को करते हैं, इस समय तो 16 संस्कारों में से 2-4 संस्कार बचे जो हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम लोग पूर्व योनियों में हैं, पशु थे, जो भी थे, उस पशुत्व व्यवहार से बाहर लाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए और शुद्ध मानव बनाने के लिए माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए। ये 16 संस्कार अवश्य करने चाहिए और जो भी ये 16 संस्कार करता है उसके जीवन में दुख कम आता है, और आता भी है तो आता है और निकल जाता है आसानी से, पता भी नहीं चलता। इसलिए ऐसा सब लोग करें तो अवश्य कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।